आज हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में सीखेंगे। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है उसमें क्या है, असाइलेशन है और अल्काइलेशन है। तो उसमें जो कैटालिसिस यूज होता है वो AlCl3 होता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड होता है, वो अनहाइड्रेस होता है। और उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम एग्जांपल भी देखेंगे और समझेंगे कि जो बेंजीन है, बेंजीन का हमें असाइलेशन करना है, मतलब COCH3 ग्रुप लाना है वहाँ पे। तो फिर हमें क्या करना होगा कि मतलब कैसा मैकेनिज्म होगा, उसकी रिएक्शन कैसे होगी, कौन से रिएजेंट यूज करेंगे। फिर अल्काइलेशन करना होगा, जैसे हमें टोल्यूइन बनाना है तो क्या करना होगा, या फिर हमें एसिटोफिनोन बनाना है तो क्या करना होगा। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं कि देखो ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, बेंजीन का रिंग है। तो इस बेंजीन पे मुझे असाइल ग्रुप लाना है। तो असाइल ग्रुप लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा, तो मैं कैटालिसिस यूज करूंगा AlCl3, ये कैटालिसिस यूज करूंगा। तो AlCl3 क्या करता है, इस रिंग को मतलब ये जो रिएजेंट है इसको एक्टिवेट करके इसको कार्बोकैटायन, जैसे कि ये मानिए ये CH3 है, COCl है, तो इसका कन्वर्जन CH3CO में यहाँ पे प्लस में होता है। तो ये फिर क्योंकि रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या हो जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस पर अटैक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे अटैक करेंगे और ये बनेगा कंपाउंड, वो होगा एसिटोफिनोन। ओके, जैसे कि CO से जैसे कीटोन है। ओके, सेम केस हो जाएगी अल्काइलेशन में। ये तो असाइल रिलेशन हो गया क्योंकि ये असाइल ग्रुप है, लेकिन हम इसकी जब बात करेंगे दूसरा अल्काइलेशन, सेम केस उसमें अनहाइड्रस, हम क्या करेंगे AlCl3 यूज करेंगे। और फिर क्या हो जाएगा इसका मैकेनिज्म, जैसे कि मानिए ये CH3 है, Br है, तो जो AlCl3 है इसको एक्टिवेट करेगा और यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा। तो डेल्टा प्लस आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या बोल देंगे हम इसको, प्लस चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये बनेगा, ये क्या बनेगा, टोल्यूइन। तो हमारा एग्जाम्पल होगा टोल्यूइन और ये होगा एसिटोफिनोन। तो ये ऐसा नेम रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब इन शॉर्ट हम उसको याद कैसे रखेंगे, जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर अटैक करके एक बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, किसके थ्रू होगा, मतलब AlCl3 के थ्रू, क्योंकि AlCl3 है उस असाइल ग्रुप को, मतलब जैसे हमने यहाँ यूज़ किया है एसिटाइल क्लोराइड, तो उसको एक्टिवेट करेगा तो रिंग वहाँ पे अटैक करके एक नया कंपाउंड बनाएगी, उसका नाम होगा एसिड, मतलब बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन बोल सकते हैं, सॉरी एसिटोफिनोन बोल सकते हैं। और जो जैसे दूसरा एग्जांपल है, हमें टोल्यूइन बनाना है, तो हमने क्या किया, बेंजीन लिया और बेंजीन लेके AlCl3 कैटालिसिस यूज किया। तो उस कंडीशन में वो कैटालिसिस ने, जैसे हम CH3Br लिया, मिथाइल ब्रोमाइड लिया, तो मिथाइल ब्रोमाइड को एक्टिवेट करेंगे और मिथाइल ब्रोमाइड जब एक्टिवेट होगा तब जो रिंग है उसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ना रिंग, तो वो वहाँ पे अटैक करके टोल्यूइन फॉर्म होगा, मतलब टोल्यूइन प्रोडक्ट हमें बनेगा। तो हमें याद क्या रखना है, मानिए हमें एसिटोफिनोन बनाना है तो हमें फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन नेम रिएक्शन का उपयोग होगा। और मानिए हमें टोल्यूइन बनाना है तो हमें बेंजीन लेना होगा और बेंजीन लेके AlCl3 कैटालिसिस लेना होगा और हमें मिथाइल ब्रोमाइड लेना होगा और फिर हमारा टोल्यूइन बनेगा। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि हम जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसके लिए कौन से कैटालिसिस है, कौन से रिएजेंट है और कौन सी नेम रिएक्शन वहाँ पे हाँ अप्लाई होगी, तब जाके हमें एसिटोफिनोन और टोल्यूइन के जैसे हमें कंपाउंड मिलेंगे, जैसे कि हम बना सकते हैं। ये इंडस्ट्री में एक रिएक्शन अप्लाई होती है, जैसे एसिटोफिनोन भी हम इंडस्ट्री में बना सकते हैं और टोल्यूइन भी बना सकते हैं, उसका मास प्रोडक्शन भी होता है। तो इसलिए ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में उसको इन शॉर्ट कह सकते हैं। तो ये जो कैटालिसिस है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस करता है, और जैसे कि हम बोल सकते हैं ये जो एक्टिवेट करता है, मतलब जैसे ये कोई भी रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और ये जो एसिटाइल क्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब बिकॉज क्योंकि ये क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा उसको हम मतलब पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे होगा। तो बेंजीन वहाँ पे अटैक करके नया बॉन्ड फॉर्म होगा और उसको वो बॉन्ड है
वो सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो वो एसिटोक्विनोन रहेगा, और दूसरी केस में जो मिथाइल ब्रोमाइड रहेगा AlCl3 और बनेगा टोल्यूइन। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि ये दो कंपाउंड फॉर्म होंगे एसिटोक्विनोन और टोल्यूइन। अब देखते हैं कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, तो यही है जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए यहाँ अटैक होगा। सेम केस ये यहाँ पे भी ऐसे अटैक होगा, जो कंपाउंड बनेगा तो ये बनेगा, दूसरा कंपाउंड बनेगा तो ये बनेगा। ये दोनों कंपाउंड हम लैब में बना सकते हैं, इंडस्ट्री में बना सकते हैं। उसके लिए जो रिएक्शन यूज हुई है उसको बोलते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन, जो आज एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इजी है, जस्ट याद रखना है फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन और फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, इतना ही याद रखना है। ये दो चीज़ें हैं ना, याद रखना है। और उसका एग्जांपल है बेंजीन लेना है, सीधे बेंजीन पे असाइलेशन करना है और बेंजीन पे अल्काइलेशन करना है थ्रू AlCl3 कैटालिसिस। तो ये कैटालिसिस यूज़ करके ये हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन हमें याद रखना है कि हमें एसिटोक्विनोन बनाना है, सॉरी बेंजोक्विनोन एसिटोक्विनोन बनाना है या फिर टोल्यूइन बनाना है, तो फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन और अल्काइलेशन रिएक्शन नेम रिएक्शन एप्लीकेबल है, उसका यूज करके हम ये बना सकते हैं। थैंक यू।